सो गाइस वेलकम टू बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टर रमी लोन ऑल इन वन। और आज है 2 सितंबर, जो कि हम दूसरी वीडियो लेके आ चुके हैं। सो गाइस आप सभी को पता है कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो लोन से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ। और आज हम बात करेंगे कि उन लोन एप्लीकेशंस के बारे में, और हम आप जानेंगे कि कौन से लोन लेना बेस्ट है, कौन सा लोन लेना बेस्ट नहीं है, यानी सही है और सही नहीं है, किस में ज़्यादा पैथेटिक है, किस में पैथेटिक नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर बटन दबा दीजिए, ताकि नए नए लोन रिव्यू और जानकारी के बारे में आपको पता लगते चलेगा। तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं उन सभी छोटे बड़े लोन एप्लीकेशंस के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक और कई सारे रिलैक्सेबल है, राइट। सबसे ज़्यादा पैथेटिक कौन से लोन है, आज हम जो बात करेंगे 3 चीज़ों में बात करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा लोन मतलब जो छोटे लोन जो पैथेटिक है, और बड़े लोन जो रिलैक्सेबल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपका पेनल्टी चार्ज क्या है। तो इन तीनों की चीज़ से बात करेंगे, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन और इंटरेस्ट के बारे में। तो आइए आज जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे हम शॉर्ट टर्म लोन। जो भी अभी हमारे भाई बंधु ने शॉर्ट टर्म अगर लोन ले रखा है, तो आप बिल्कुल उसे मत लीजिए, बंद कर दीजिए। किसी कारणवश ले रखा है तो फिर उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है। मेंटली प्रिपेयर होना क्यों ज़रूरी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, चाहे वो 7 दिन हो, 10 दिन लो, या फिर 15 दिन वाला हो, इसमें क्या होता है कि आपको एक तो अमाउंट कम मिलता है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, और पैथेटिक होता है। पैथेटिक कैसा, मेंटलिटी ये डिस्टर्ब करते हैं। जैसे आप 7 दिन के लिए लोन लेते हैं, तो 5 दिन से ही आपको 5वें दिन में कॉल आना स्टार्ट होता है कि सर आपका ड्यू डेट है, ड्यू डेट है, ड्यू डेट है। कई सारे बंदे ऐसे होते हैं जो बड़े बदतमीज़ी से बात करते हैं, कोई आपकी बात भी नहीं सुनते। इसमें उन्हें ये नहीं पता होता कि आपकी सिचुएशन क्या है, कहाँ नहीं है। तो ये सबसे बड़ी पैथेटिक है, ठीक है। 2 दिन पहले से आपको कॉल करना स्टार्ट कर देते। 10 दिन वाले में भी सेम है, आपको 2 दिन पहले कॉल आना स्टार्ट होता है। 15 दिन में आपका जो 12वें, 13वें, 14, 15वें दिन में ही आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद फिर आपका जो है क्या बोलते हैं, ये आपके जो है इंटरेस्ट भी अलग से लगा देते हैं। प्लस आपका जो है रेफरेंसेस के पास कॉल जाना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपके रिलेटिव होते हैं। ऐसा इसमें ये नहीं है कि आपके जो आपने रेफरेंसेस नंबर दे रखा है उन्हें कॉल करेंगे, नहीं, आपके रिलेटिव को ये कॉल कर देते हैं। और रिलेटिव को कॉल कैसे कर देते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अब हम आते हैं बात डेटा चोरी पे। डेटा चोरी कैसा होता है गाइस, आपके फ़ोन में से कई बार आप बोलते हैं कि मैंने तो नंबर इस बंदे का दिया था, लेकिन मेरी लोन की रिकवरी के लिए इस बंदे के पास कैसे फ़ोन आ रहा है। सो गाइस कोई भी आप जैसे थर्ड पार्टी लोन डाउनलोड करते हो, तो उसमें ना अपनी मोबाइल नंबर रजिस्टर करने से पहले वो अलाउंस के एक्सेस मांगता है, कैमरा, कॉन्टैक्ट्स, आप स्टोरेज वगैरह, राइट। कई बंदे पढ़ते हैं, कई बंदे नहीं पढ़ते। जो बंदे पढ़ते वो लेगा ही नहीं उससे, जो बंदे नहीं पढ़ते उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपको गाइस जब कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस अभी प्ले स्टोर पे जो है 65% एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पे ऐसा है जो आपके डेटा एक्सेस करती है। तो इस बात से आप बिल्कुल बचें, ये आपके जो डेटा के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि जब आप कोई भी डेटा इंस्टॉल करते हैं, तो आप इंस्टॉलेशन के लिए परमिशन मांगता है। तो आपके फ़ोटो, पिक्चर्स, वीडियो, कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो भी डिटेल्स है वो सारा एक्सेस करने की है, जिससे आपकी भारी भरकम पैसों की नुकसान भी हो सकता है, प्लस आपकी प्राइवेट चीज़ें भी लीक हो सकती है, राइट। तो अगर ऐसा कोई बंदा है जो अपने फ़ोन पे प्राइवेट चीज़ें या फिर कुछ मनी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड रखता है, तो उस बंदे के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक रखने वाली चीज़ें हैं, राइट। तो ये तो हो गया गाइस शॉर्ट टर्म लोन के लिए, है ना। और इसमें जो है आपको शॉर्ट टर्म लोन में आपको जो वार्निंग तक उठाने की तरफ धमकी दी जाती है, ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। मैं क्या था उसका जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा बाकायदा रिकॉर्डिंग के साथ, ठीक है, जिसमें धमकी उमकी कुछ ऐसी बातें हुई थी। बट वो मेरे फादर साहब के साथ हुआ था, तो वो रिकॉर्डिंग अनफॉर्चुनेट मिल नहीं पाई है। बट जो मैंने बात की है वो मैं आपको ज़रूर वीडियो के साथ सुनाऊँगा। और किस लोन फाइनेंस कंपनी ने मेरे साथ बोला था, उसके बाद में भी मैं आपको पूरा खुलासा करेंगे आज इसके बारे में। अब हम आते हैं लॉन्ग टर्म लोन के बारे में। अब लॉन्ग टर्म लोन में गाइस सबसे बड़ा फैसिलिटी ये है कि एक तो आपका लॉन्ग टर्म लोन है, चाहे वो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है या उससे बड़ा। इसमें क्या होता है कि गाइस अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा हाई भी होता है ना, आपको इस बात की तसल्लुफ़ रहती है कि हाँ भाई, ये मैं ऐसे मंथली में जो शॉर्ट टर्म पार्शियली पेमेंट में पे करके
छुट्टी कर रहा हूँ, राइट। पहला चीज़ है। दूसरी चीज़ ये होता है कि आपका जो इसमें ग्रेस पीरियड, जैसे शॉर्ट टर्म लोन में जो ग्रेस पीरियड नहीं मिलती है किसी 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 के में छोड़ के, इसके बारे में बाद में आएंगे। तो लॉन्ग टर्म में आपको जो 15 से 20 दिन का मिलता है, ठीक है। जैसे आपका ड्यू डेट जो 1 तारीख का, आप 1 तारीख को नहीं पे कर पाए, तो उसका जो है ना आपको 20 या 22 तक का आपका डेट दिया जाता है। अगर आप 22 या फिर तक नहीं पे करते, तब जाके आपका लेट फीस का चार्ज लगना स्टार्ट होगा। और जब आपका वो डिफ़ॉल्ट में जब तक नहीं जाता या फिर रिकवरी में नहीं जाता, तब तक आपका सिविल में इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता है। ये छोटे मोटे लोन बहुत इम्पैक्ट भी कर देते हैं, कई कई सारे जो सिविल वाले होते हैं, राइट। तो इससे आप ज़रूर बच के रहिएगा। ये एक डिफरेंस बिटवीन भी है, अंतर दोनों में, ओके। और इसमें बड़े लोन में आपको ये भी फ़ायदा होता है कि कई सारे लोन कंपनी, कई सारे लोन प्रोवाइडर जो होता है, लोन का जो लेंडर होता है, जो थर्ड पार्टी वगैरह होते हैं, तो ऐसे जो है आपके इंश्योरेंस भी कराते हैं, जिसमें कि अगर आप इन केस एक्सीडेंट की वजह से जॉब लॉस या फिर कोई भी मिसहैपनिंग की वजह से आपकी जॉब नहीं रहती, आप किसी बीमारी की वजह से लॉन्ग टर्म आप पे नहीं कर पाते, तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी भी आपकी हेल्प इन्वॉल्व होती है, वो आपकी हेल्प करती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट फ़ायदा है। यहाँ से आप मेंटलिटी भी डिस्टर्ब से आप फ्री हो जाते हैं, प्लस आप फाइनेंशियली भी थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर रहता है, राइट। और इन केस अगर आप जिसमें इंश्योरेंस नहीं भी है, और अगर आप क्या बोलते हैं 1 से 2 महीने तक लगातार पे भी नहीं कर पाते, तो तीसरे महीने में जाके तब जाके आपका जो रिकवरी का भी प्रोसेस चालू किया जाता है, जिसमें आप जो कंपनी से डायरेक्ट बात करके, मेल और कांटेक्ट करके वहाँ के बैकअप बंदे से आप अपनी रेजोल्यूशंस कर सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा कैसे के साथ अभी चल रहा है, मेरा जो ड्यू डेट वो 4 तारीख का है, लेकिन अभी मैं पिछले 2 महीने से 31 तारीख को पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बीच में 3 महीने के लिए 2.25 महीने जो है मैं कोविड के उसमें था अंडर पे, ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। तो मैंने 3 महीने तक ईएमआई पे नहीं किया था, जो कि अब मैं पे कर रहा हूँ। और मेरी जो इंश्योरेंस के साथ भी रिकवरी वाला चल रहा है, अगर इंश्योरेंस जल्दी से पास आउट हो जाता है, तो वो मेरे 3 महीने का ईएमआई भी पे कर देगी। यानी मुझे अब कितना पे करना होगा, सिर्फ 1 या 2 जो मेरी रिमेनिंग है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है लॉन्ग टर्म लोन लेने पर। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यही लॉन्ग टर्म लोन लेने पर। अब बात करते हैं हम चार्जेस के बारे में, कि चार्जेस कब कैसे क्या क्या लगता है, जो इंटरेस्ट चार्ज है, लेट फीस चार्ज है, राइट। देखिए गाइस, जो इंटरेस्ट चार्ज है उसका अमाउंट जो स्टार्ट होता है वो 50 रुपये से लेके आपका 550 तक ख़त्म होता है। तो 550 किस विषय में लगता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं शॉर्ट टर्म लोन के बारे में। देखिए, शॉर्ट टर्म लोन में कई सारे कैटेगरी होते हैं, जिसमें आपका जो है 7 दिन, 10 दिन और 15 दिन और 30 दिन, राइट। तो देखिए, जो आपका जो है आपका जो 7 दिन और 10 दिन और 15 दिन है, इसमें कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता है, तो इसमें इंटरेस्ट सीधा लगा देते हैं। तो इनका हिसाब किताब होता है कि 50, 60, 70, 80, 90, तो 150 तो के हाईएस्ट रेट में लगा देते हैं, राइट। अब आते हैं 1 महीने वाले में। 1 महीने का क्या होता है, 1 महीने में आपको भी 1 महीने का ड्यू डेट क्रॉस होने के बाद भी कई सारे ऐसी जो लोन प्रोवाइडर कंपनी है, जो आपको 1 महीने का और ग्रेस पीरियड देते हैं। उसमें आपको 1 रुपये भी चार्ज नहीं लगती है। लेकिन जहाँ पे आपका 1 दिन भी लेट हो जाता है, यानी 1 महीना हो चुका है, उसे पे करने के लिए 1 महीने और दिया है, और वो 1 महीने क्रॉस होने के बाद भी 1 दिन भी होता है, तो वो सीधा 250 रुपये का आपका पर डे का चार्ज, लेट पेनल्टी चार्ज ठोकते हैं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें भी मैंने देखा है। कई सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं मेरे को भेजते हैं ये सब डिटेल्स। मैंने जब उनकी पूरी डिटेल्स देखी तो ऐसे भी होता है, राइट। तो यहाँ पे जो कंडीशंस होता है, 250 रुपये तक भी आपका जो सीधा 1 दिन का चार्ज लगता है। तो ये होता है 1 महीने वाले में, ठीक है। अदरवाइज़ जो बाकी 1 महीने वाला जो लोन हो क्या होता है कि वो आपको 15 दिन का और टाइम दे देते हैं। 15 दिन के बाद फिर उनका जो है 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये जो भी पर डे का बनता है, वो आपको मैसेज भी करते रहते हैं, प्लस ऐड भी होता रहता है, ठीक है। इसके अलावा अब आते हैं हम 450 से लेके 550 का आपका कैसा चार्ज लगता है। देखिए, जब आप लॉन्ग टर्म लोन लेते किसी बैंक से या फिर किसी बड़े कंपनी से फाइनेंस कराते हैं, बाई चेक के थ्रू आप कैंसिल चेक देते हैं, तो वहाँ पे जब आपका ईएमआई आप ऑन टाइम पे नहीं कर पाते हैं और आप चेक दे रहे हैं, तो आपका जो है 480 रुपये से लेके 550 रुपये तक का बाउंसिंग चार्ज लगता है। एक तो बैंक की तरफ से और एक आपको कंपनी की तरफ से, प्लस लेट फीस चार्ज आपका 190 से लेके 270 रुपये तक का। यानी यहाँ पे आपको जो 3 जगह आपको लॉस हो रहा है। यानी अगर बैंक में भी 480 लग रहा है
तो आपको लोन वाला भी 480 लगाएगा, राइट। तो आपका 960 ये हो गया और 200, तो यानी 1180-90 तक का जो है आपका बाउंसिंग चार्ज एक महीने का लग सकता है। तो ये चीज़ को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी चीज़ है, राइट। अब ये तो हो गया गाइस कि चार्ज कितना लगता है, कैसे लगता है, क्या क्या लगता है। अब इन सब से कैसे बचा जाए, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले गाइस आप शॉर्ट टर्म लोन लेने से तो बचे, मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेंटलिटी सबसे ज़्यादा हैरेस करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है, ठीक है। अब आते हैं शॉर्ट टर्म लोन में भी कई सारे कंपनी ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा तारीफ करूँगा इनका। शॉर्ट टर्म लोन में भी कई सारे ऐसे कंपनी होते हैं जिसमें कि अगर आप जो ड्यू डेट पीरियड है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन यानी आपका 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन, ये जो 4 कैटेगरी जो लोन प्रोवाइडर कंपनी होती है, इनमें भी एक फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं। आपकी 3 फैसिलिटी तो नहीं है, 2 ही फैसिलिटी होते हैं। एक तो आपका ड्यू डेट वाला पेमेंट करें और दूसरा जो आपका पार्शियल पेमेंट भी कर सकते हैं। यानी जैसे अगर आप पूरे 10,000 आपने लिया है शॉर्ट टर्म लोन में, आप 10,000 पे नहीं कर पा रहे, तो 5,000 आप अब पे कीजिए, 5,000 आप अगले महीने पे कीजिए, पहला ऑप्शन। दूसरा जो कंपनी की पॉलिसी होती है, 5,000 अभी पे कर दीजिए, 5,000 आप अगले महीने जो भी हमारा पर डे है, यानी 50 रुपये है या फिर 10 रुपये है या फिर उसके हिसाब से एक महीने में जितना भी इंटरेस्ट मिलता है उसके हिसाब से 5,000 प्लस इंटरेस्ट आप पे कर दीजिए, पहला ऑप्शन। दूसरा जो है कंपनी क्या कहते हैं, तीसरा ऑप्शन, माय मिस्टेक, पहला तो मैंने फुली बता दिया था, दूसरा आपका पार्शल। तीसरा आप एक्सटेंड करवा सकते हैं, जिसमें कि अगर आपका 10,000 के अमाउंट है तो 10,000 पे नहीं कर सकते और कंपनी ये बोल रही है कि सर आप पार्शल करेंगे तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, तो सबसे बेस्ट है आप एक्सटेंड करवा लीजिए। एक्सटेंड में ये होता है कि जितना आपका इंटरेस्ट अगले महीने आने वाला हो, आप जैसे कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि एक्सटेंड में मेरे को कितना पड़ेगा और मेरे को पार्शियल में कितना पे करेगा, क्योंकि एक्सटेंड जो है आपका 1000 से लेके 1500 के बीच आप अगर एक्स्ट्रा पे कर देते तो एक महीने के लिए आपका एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी आप कर सकते हैं, ये आपका शॉर्ट टर्म लोन का है। और लॉन्ग टर्म लोन पे जो है आप मेल और मैसेजेस करके जो है आप पहले एक्सटेंड करवा सकते हैं। सिर्फ ईएमआई को जो भी इंटरेस्ट है जो भी बनता है आप पहले ईएमआई पे आउट करके, कम्प्लीटली ईएमआई पे आउट करके जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस है वो आप बाद में पे भी कर सकते हैं। तो कंपनी उस मामले में कुछ नहीं करती, तो उसमें आपका सिविल पे इम्पैक्ट नहीं होता है, बट शॉर्ट टर्म पे आपका 99% जो सिविल इम्पैक्ट होने की चांसेस रहती है गाइस, राइट। तो ये सब तो हो गया आपका, हमने बात की शॉर्ट टर्म लोन लेने की में पैथेटिक क्या है और लॉन्ग टर्म में क्या क्या दिक्कतें हैं और इसमें चार्जेस की क्या क्या है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि गाइस अगर जहाँ पे जो और एक चीज़ है, मुझे एक भाई ने काफ़ी एक टिप दिया था जो कि मैं उसे सही तो नहीं बोलूँगा, बट थोड़ी सी राहतकारी ज़रूर है इस मामले में। क्यों राहतकारी है ये भी मैं आपको बोल देता हूँ। ठीक है, एक भाई ने मेरे को कहा था कि अगर आपको लोन वाले के बार बार फ़ोन परेशान आ रहा है कि सर आप पैसे कर दो, पे कर दो, पे कर दो, और आपको पे नहीं करना, तो आप एक काम करना, आप ऐप को इंस्टॉल करना, एक नया एंड्रॉयड फ़ोन में लेना जिसमें कोई आपका इन्फॉर्मेशन ना हो, ना फोटो, ना वीडियो, ना कॉन्टैक्ट लिस्ट, कुछ भी ना हो, बस ब्लैंक हो। आप उसमें सिम डालो और उसमें क्या बोलते हैं एप्लीकेशन डालो, दोबारा इंस्टॉल करो और ओके कर दो और अपना लॉगिन कर दो। फिर वो बंदा आप ही के अलावा किसी के पास फ़ोन नहीं करेगा, आपकी डिटेल्स होगा ही नहीं। वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मैं आपको भी पास आउट मैं ये कर रहा हूँ, बट ये उस कंडीशन में मैं आपको पास आउट कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि इसमें आपका एक चीज़ का लॉस है, ये आपको टाइम तो दे देगी, ठीक है, आपके रिलेटिव के पास कॉल नहीं जाएगा, आप मेंटली फ्री हो जाएंगे जब आप पैसा आएगा, चाहे 1-2 साल क्यों ना बाद आए, बट उस टाइम तक आपका सिविल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, आपकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपका सिविल क्योंकि आपका जो पर मंथ जो आपकी सिविल डाउन करते हैं डिफ़ॉल्टर में, जिसकी वजह से आप कहीं भी नए जगह भी जॉब जब आप देखने जाते हैं, तो जॉब जब आप करते हैं, जब आप अपना पैन कार्ड आधार क्यों देते हैं, आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए अपना पैन कार्ड आधार कार्ड क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें इस चीज़ के लिए दिया जाता है। इस पैन कार्ड में गाइस जो भी लोग बोलते हैं कि पैन कार्ड में सिर्फ सिविल चेक किया जाता है, बिल्कुल गलत है। पैन कार्ड से आपका 2 सिविल जनरेट होता है, एक आपका ऑफिशियल सिविल, एक आपका गवर्नमेंट सिविल। गवर्नमेंट सिविल में जो भी आपका बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड है ये सब चीज़ें आता है, और वर्किंग सिविल से जितने भी आप अभी तक ऑफिस में काम कर चुके हैं, ठीक है, उसके बारे में आता है। ऑफिस का मतलब यानी जो भी फाइनेंसेस आपका पीएफ वगैरह ट्रांजेक्शन वगैरह होता है, ये चीज़ भी, ठीक है। इस
इसमें अगर आपका कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में अगर आपका नेगेटिव डाला है तो इसमें आपको फ्यूचर में जॉब के लिए भी दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज़ का खास तौर आप ध्यान रखिएगा। आपको टाइम ज़रूर मिलेगा, टाइम मिलेगा, ये नहीं बोला कि टाइम नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट सिविल पे इम्पैक्ट करेगा। बट हाँ, आप पे करने के बाद अपना सिविल जो है क्या कहते हैं जनरेट, या फिर जो भी अभी कई सारे एप्लीकेशंस वगैरह आते हैं जो सिविल जनरेट करने के ऑप्शंस वगैरह आते हैं, तो उससे भी इम्प्रूव हो रहा है और होता भी है, आप उससे भी कर सकते हैं, राइट। तो इसके जो नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं आऊँगा तो उसमें सिविल कैसे जनरेट करते, कैसे बढ़ाया जाता है, उसके बारे में भी कुछ आपको टिप्स एंड टिप्स दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। और हाँ, जाते जाते गाइस, जो बंदे अभी तक आपको लोन की तरफ से जितने भी बंदों को अगर मेरे जो व्यूअर्स हैं, अगर लोन की तरफ से कुछ हैरेसमेंट होती है, मेंटलिटी होती है गाइस, अगर आप अपनी जगह तो मैं उन बंदों को ये कहना चाहूँगा गाइस, देखिए गाइस, अगर आपका इरादा पे करने का है, आपका इरादा फ्रॉड करने का नहीं है, आपका इरादा क्या कहते हैं ईमानदारी का है, अगर इस बीच में कंपनी अगर आपको मेंटलिटी हैरेसमेंट कर रही है, वार्निंग दे रही है, धमकी दे रही है, घर उठाने की धमकी दे रही है, या फिर ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, वैसे कर देंगे कर रहे हैं, तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम जो किसी भी बंदे को मेंटलिटी पेमेंट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं जब तक उसका फाइनेंशियस ठीक नहीं है गाइस। अगर इसमें आपको जो लॉस हो रहा है, आपकी जान पे आफत बनाई है, तो आप कानूनी तौर पे आप कंपनी के अगेंस्ट लीगली आप जा सकते हैं। इसमें आपका कानून पूरी मदद करेगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने चोरी नहीं की है, अगर आप ईएमआई ले रहे हैं तो आप पे भी कर रहे हैं। अगर एक दो ईएमआई डिले होने की वजह से किसी कारणवश, चाहे वो एक्सीडेंटली हो, किसी मेंटलिटी हो, या फिर फिजिकली हो, डिसेबल की वजह से अगर डिले हो रही है, अगर आपको तंग कर रहे हैं, तो आप कानूनी तौर पे उस पर मदद ले सकते हैं और कानून आपकी उसमें मदद करेगी, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है, आप इजीली यूज़ के से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर क्या बोलते हैं, आप कोई भी आप लोन लेते हैं तो टर्म एंड कंडीशंस ज़रूर पड़ेंगे, राइट। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर छूट गया हो तो मैं एडिट करते टाइम वीडियो को एक बार दोबारा देखूंगा और उसको जो इन्फॉर्मेशंस अगली जानकारी में दूंगा। अगली जो वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ वो सिविल कैसे जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और डाउन कैसे होते हैं, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं बाय स्क्रीन के थ्रू भी। तो आज के लिए बस इतना ही। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लविंग। एंड जो भी नए हो यार, जो कई सारे बंदे तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और कोई भी कमेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू लोन से रिगार्डिंग या फिर सिविल से रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट के थ्रू आप लोगों को रिप्लाई देता भी हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब आपकी प्रॉब्लम रिजोल्यूशन होता है। तो सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू गाइस ऑल। जय हिंद।